मुझे इस विभाग का कार्यभार 2014 में मिला था, नवंबर के महीने में। अभी लगभग 2.5 साल के करीब हो गया है और इस 2.5 साल में मैंने ये सुनिश्चित किया है कि मैं देश की हर साइंस की लैब के अंदर जाकर स्वयं देखूं कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक 175 गीगावाट हमें क्लीन एनर्जी इस देश के अंदर उपलब्ध करनी है और जो दूसरी कोल से जो हम ऊर्जा पैदा करते हैं उसको जो है रिप्लेस करना है। ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास चैलेंज हैं, क्लाइमेट चेंज के चैलेंज हैं। इन सब के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी तो सारे दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ये मिशन इनोवेशन उन्हीं का जो है सारे दुनिया को दिया हुआ है और क्लीन एनर्जी के लिए भारत जितना तेज़ी से अग्रसर है, शायद दुनिया में दूसरे देश भी इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहे। जब आदमी जो 10 लोगों को बोलता है, जो 10 लोग सुनते हैं, उसका अहंकार बढ़ने लगता है। तो इन्होंने एक छोड़ा, मतलब 1 नियम छोड़ देते हैं तो 10 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सुन रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, तो इनका अहंकार और बढ़ गया। मतलब देन ही अगेन पुट सम अदर थिंग। अच्छा ये सुनेंगे ज़रूर लोग, मगर वो बुद्धू भी नहीं होते हैं, उल्लू भी नहीं होते हैं। कुछ दिनों के लिए सुनेंगे सोचते हुए कि शायद यही भगवान है, यही हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाला है। जब उनको मालूम पड़ेगा तो फिर इट इज़ नेवर द सेम। हमारे देश में बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। पहले ज़माने में ये बातें होती थी कि एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रेन ड्रेन जो है वो ब्रेन गेन में परिवर्तित हो गया है। पहली बात तो भारत में विज्ञान के क्षेत्र में इतना आकर्षक एटमॉस्फेयर और इतना आकर्षक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और ख़ासकर यंग लोगों के लिए भी जो इनोवेशन इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप स्टैंडअप मूवमेंट खड़ा किया कि भारत के अंदर जो लोग साइंस में काम कर रहे हैं उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र है वो सब व्यवस्था, और विदेशों में काम करने वाले लोगों के भी मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि अब भारत वापस चलो, वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री भी है, अच्छा माहौल भी है। सामान्य जो मतलब आम आदमी जो रहता है उसका ज़िंदगी में इतने सारे उसको मतलब सरदर्द होता है कि घर कैसे चलाऊँ, बीवी को कैसे देखूँ या बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, उसके अंदर वो मतलब डूबा हुआ रहता है। लोगों को क्या होता है, हर घर में तो टीवी होता ही है, जो हम लोग रोज़ रोज़ दिखा रहे होते हैं तो उनको उसको ही मानेंगे, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइव्स। एवरी स्मॉल टू एवरी बिग गाय, स्पेशली अ स्मॉल पीपल, उनको तो मतलब घर निभाने में मतलब रोज़ की रोज़ ही रोटी की सवाल होती है। घर निभाने में ही उनका मतलब पूरा आई एम श्योर आयुष पूरा उसी में चला जाता है, एंड ऑल द एनर्जी व्हाट एवर दे कंजर्व इट गोज इनटू इट। सो आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी है मन की बात बोलते हैं, रेडियो के ज़रिए बोलते हैं, इंटरव्यू करते हैं तो टीवी के ज़रिए, टीवी पे भी नहीं आते हैं, इट्स ओनली ऑन, not with the press people or anything. Everything is virtual. So yeah, virtual is a right word because what we are living with the सरकार itself is virtual, because कुछ reality में नहीं है। reality में बोलते हैं कि ये है वो है, हम लोगों के साथ है, मतलब सिलेंडर को बढ़ा दिए, दूध का ये बढ़ा दिए, रेट्स बढ़ा दिए, दही का बढ़ा दिए। we all need that, it's everyday necessity. Okay. हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसकी इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है, क्यों हो रही है? उसमें कुछ कमियां नहीं होगी ऐसा तो मैंने दावा नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं दावा कर। Forget about all this. Education bill also I've seen. Even in the education bill, I'll tell you, there is one point in the education bill that 6th standard onwards is saying that the data, this thing, analysis should be taught to all the children. Now, यहाँ पे बोलते हैं कि कल्चर सिखाना है, संस्कृति सिखानी है, और वहाँ पे बोलते हैं कि डेटा एनालिसिस सिखाना है एक 12 साल के बच्चे को। 12 साल के बच्चे को डेटा एनालिसिस पढ़ा के आप क्या करोगे? उसको कंप्यूटर बनाओगे? मतलब दे आर इन मेकिंग अ ह्यूमन इनटू अ मशीन। आलोक, अरे सोहन यार, मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया स्टार्टअप इंडिया का या स्टैंड अप इंडिया का, उन्होंने लाल किले से बोला था,
जो है। और उसके अंतर्गत हमारे डिपार्टमेंट ने तो पिछले 3 साल में इतने लोगों को सपोर्ट किया है कि शायद 30 साल में जितने लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया होगा उससे ज़्यादा तो हमारी 3 साल की प्रोग्रेस है। और अगले 3-4 साल में आप देखेंगे और हम दुगना इससे करने वाले हैं। हज़ारों स्टार्टअप्स को हमने सपोर्ट किया है। स्टार्टअप्स के साथ साथ जो इनक्यूबेटर्स हम बना रहे हैं, जिसे कहते हैं कि जिसके अंदर कई लोग आके मदद करते हैं। पहले खाली आईटी बेस्ड इनक्यूबेटर होते थे, अब सब प्रकार की जो दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए जो है इनक्यूबेटर्स, कोई बायोटेक का इनक्यूबेटर है, कोई दूसरा जो है क्षेत्र का इनक्यूबेटर्स है। ये इनक्यूबेटर्स हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। फिर इनक्यूबेटर्स के बाद जो है उसको आगे जो है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और कैसे विकसित करना है, उससे आगे एक स्टेप जाने के लिए इंडस्ट्री तक कैसे पहुँचना है। तो सीड मनी से, यानी दिमाग में भारत में किसी भी नौजवान के अगर कोई एक अच्छा आइडिया आ जाए और उस आइडिया की मदद से उस आइडिया को वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रोग्राम में विकसित करके कन्वर्ट करना चाहता है, टेक्नोलॉजी पैदा करना चाहता है, उस टेक्नोलॉजी से देश की समाज की सेवा करना चाहता है, तो भारत सरकार और भारत सरकार में विशेषकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय उसके पीछे पूरी ताकत के साथ, रॉक सॉलिड जिसे बोलते हैं, ऐसे उसके पीछे खड़ा है। तो लगातार हमारा बायरेक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एक संस्थान है जो ऑटोनॉमस है, उसने इतने सारे जो है यंग लोगों को, स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है। और कितने कितने नए बायोटेक के, बायोमेडिकल डिवाइसेस और कितने तरह के प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर विकसित हुए हैं। हमें पुरानी आदतें इतनी घर कर गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़ने सुनने से बात बनने वाली नहीं है जी। I can only speak, yeah, this is good and this is bad. But ज्ञान देने के लिए मतलब ज्ञानी होना चाहिए ना। बिना ज्ञान देने निकलोगे तो फिर you'll only become a... हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी साइंस के अंदर काम हो, जो भी रिसर्च हो, जो भी वैज्ञानिक लेबॉर्ट्री की 4 दीवारी में काम करे, वो जनता के साथ ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, जनता की समस्याओं के समाधान उसमें होने चाहिए। ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने। जब्र माने जुल्म, तारीख़ माने इतिहास। ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। इतिहास में ऐसे कई वाक़यात दर्ज हैं कि जो ख़ता थी, जो गलती थी, वो एक लम्हे में हुई, लेकिन उसकी सज़ा सदियों तक भुगतनी पड़ी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक उदाहरण या मिसाल दी जाती है वो इमरजेंसी की दी जाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे देश के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादाद में टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। पहली बार देश में इतना बड़ा मंथन हुआ है। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है। आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी ये जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने। They don't want a human to remain a human. I think if we do not understand, it's going to be a very dangerous development. That's what I see. सुप्रीम कोर्ट का अपना इकबाल है, सरकारें डंडे से नहीं चलती हैं और सरकारें ना ही यूनिफॉर्म से चलती हैं, सरकारें इकबाल से चलती हैं। इकबाल तभी बुलंद होता है सरकार का जब उसके इदारे, उसके संस्थान वो मजबूत हों और स्वायत्त हों। देखते हैं कल क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए।